नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जेपीएससी और झारखंड पुलिस का जो जीके जीएस का जो क्वेश्चन जो आता है उसको हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। और किसी भी क्वेश्चन को जितना हम लोग इज्जत देंगे, इज्जत देने का मतलब कि कोई भी क्वेश्चन को हम लोग एक बार में नहीं पढ़ेंगे, उसको हम लोग एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, जब तक क्वेश्चन पूरा समझ में ना आए तब तक हमको उसको पढ़ते रहना है ना। जैसा कि देख रहे हैं कि एक हम लोगों ने नया एक कोचिंग सेंटर भी स्टार्ट किया है ना। आप लोगों को हम उसके बारे में बताएंगे, जिनको भी एडमिशन लेना है वे बात करेंगे, है ना। सीटेट का भी क्लास स्टार्ट हुआ और झारखंड पुलिस का भी, है ना। अब हम लोग समान अध्ययन से हमको देखते हैं। हम लोग समान अध्ययन एक नंबर में देखते हैं। किसी वर्ष में संथाल परगना, मतलब किस वर्ष में संथाल परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्तता परिषद का गठन किया गया है। मतलब बोल रहा है कि जैक का गठन कब किया गया। तो जैक का गठन कब किया गया दोस्तों? हम लोग जानते हैं कि झारखंड राज्य हम लोग का अलग हुआ है 2000 में, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि झारखंड स्वायत्तता परिषद का गठन कब किया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1995 में ही किया गया है ना। जेक का गठन 1995 में ही किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन के साथ साइमन कमीशन प्रस्तुत किया गया था। किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए ज्ञापन के साथ साइमन कमीशन प्रस्तुत किया गया था। तो साइमन कमीशन कब प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? तो आपको याद होगा कि 1928 में साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया गया था कि झारखंड राज्य को अलग किया जाए। देख लिए, झारखंड राज्य आज का मांग नहीं है। 1928 में जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था, उस टाइम ही हम लोगों ने झारखंड राज्य अलग की मांग की थी। तीसरा क्वेश्चन है झारखंड का कुल कितना प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र। देखिए, वन से क्वेश्चन पूछा गया है। झारखंड का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र में है ना, वन क्षेत्र के अधीन आता है। तो इसमें देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा 29.61, है ना। ये डेटा 2011 के अनुसार है ना। आगे देखते हैं हम लोग। केंद्रीय बजट 2012-13 में यथा प्रस्तावित सेवा कर की मानक दर क्या है? सेवा कर मतलब सर्विस टैक्स, है ना। सर्विस टैक्स जो होता है उसकी मानक दर क्या है, एक स्टैंडर्ड जो रेट है वो क्या है? तो उसका स्टैंडर्ड रेट हम लोग जानते हैं 12% होता है। कितना होता है? 12% होता है। हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर में। जुलाई 2012 तिथि पर झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र JSAC के अध्यक्ष कौन है ना। JSAC के अध्यक्ष कौन है? तो JSAC के अध्यक्ष जो है आपके दोस्तों AT जयाशीलन है। AT जयाशीलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर में। किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था? क्वेश्चन को फिर एक बार से पढ़ेंगे। किस संथाली नाटककार, यहाँ नाटककार का नाम लिया गया है, कौन भाषा में? संथाली। को उनके उपन्यास, कौन सा उपन्यास? राही रावण काना के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये कोई नहीं है, ये हमारे विश्वनाथ टुडू जी हैं। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस जनजाति समूह द्वारा लिखने के लिए ऑल चिकी लिपि का प्रयोग किया गया है? कौन सी लिपि का? ऑल चिकी लिपि का प्रयोग किया गया है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। झारखंड के किस जनजाति समूह द्वारा लिखने के लिए ऑल चिकी, किसका? ऑल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है।
तो ओल चिकी का प्रयोग किस जनजातियों में किया जाता है? तो संथाल में किया जाता है। याद रखिएगा, ओल चिकी लिपि का किस जनजातीय समूह में प्रयोग किया जाता है? तो संथाल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, सिलवासा निम्न में से भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? सिलवासा। सिलवासा देखिए यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश का राजधानी पूछा है। तो सिलवासा किसकी राजधानी है? किस प्रदेश की राजधानी है सिलवासा? तो हम लोग सभी जानते हैं कि ये दादर एवं नगर हवेली का सिलवासा होता है राजधानी। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस फिल्म या फिल्मों को 59वां देखिएगा 59वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 6 सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया है? तो कौन सा होगा आपका 9 नंबर में? रॉक स्टार है ना, उस टाइम रॉक स्टार था तो उसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 10 नंबर में देखिए, बीजिंग ओलंपिक 2008 में किस खेल प्रतियोगिता में प्रथम भारतीय के रूप में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था? तो हम लोग जानते हैं कि अभिनव बिंद्रा जो है वो कौन से खेल के लिए है? कौन से खेल के लिए है? तो निशानेबाजी के लिए है ना, वो निशाने शूटर है। तो उनको 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुआ था, वहाँ पर प्रथम भारतीय के रूप में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था। याद रखिएगा, स्वर्ण पदक किस प्रतियोगिता के लिए? तो निशानेबाजी में उन्होंने जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषाओं का समूह द्रविड़ परिवार से संबंधित है? मतलब कौन सी जो भाषा समूह जो द्रविड़ परिवार से संबंधित है, द्रविड़ परिवार बोला गया है ना। तो 11 नंबर का हम लोग देखते हैं। तो अंगिका और खोरथा, खोरथा मतलब अंगिका और खोरठा होगा, यहाँ पर खोरठा होगा है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उप राजधानी है? झारखंड की उप राजधानी, राजधानी कहाँ है झारखंड की? तो हम सभी लोग जानते हैं कि झारखंड की राजधानी जो है वह रांची है। कहाँ है? रांची है। झारखंड की उप राजधानी कहाँ है? तो रांची है। झारखंड की उप राजधानी कहाँ है? रांची है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची है। लेकिन झारखंड की उप राजधानी पूछा है तो क्या हो जाएगा? दुमका है। दुमका है, वो भी प्रस्तावित है। 13 नंबर क्वेश्चन 1771 ईस्वी में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? कितने में? 1771 ईस्वी में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसमें हो जाएगा जयमंगल पांडे। किसने किया था? जयमंगल पांडे ने किया था। 14 नंबर देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में आरंभ हुई थी? 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है वह कब आरंभ हुई थी? तो ये हुई थी 2007 में। 2007 में। अभी जो पंचवर्षीय योजना है इसका नाम जो चेंज होके अब हो गया नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? मतलब बहुत ज़्यादा पैमाने पे विद्रोह हो रहा था। कौन दोनों भाइयों के नेतृत्व में? किन भाइयों के नेतृत्व में? तो ये कोई और नहीं थे, ये हमारे सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू थे। इन्हीं दोनों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 में पूरा भयानक रूप ले लिया था। किनके नेतृत्व में? सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू। आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। भारत में कौन सा राज्य मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य? मतलब जो राज्य है मैग्नीज का वह भारत में अग्रणी है, मतलब सबसे ऊपर में है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा मैग्नीज में? बी नंबर, वो झारखंड है ना, हम लोग जानते हैं कि झारखंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकांशतः वन क्षेत्र में आवर्त है? मतलब कौन सा जिला जो है वह सबसे अधिक वन पाया जाता है, अधिकांशतः वन क्षेत्र में पाया जाता है? तो कौन सा जिला हो जाएगा? कोडरमा। कौन सा जिला हो जाएगा? कोडरमा। ये आंसर की में दिया हुआ है।
अब आगे देखते हैं झारखंड राज्य किस तिथि को एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। देखिए क्वेश्चन घुमा रहा है, एक तिथि को एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो हम लोग कब आया था, तो 15 नवंबर 2000 को आया था। कब आया था, 15 नवंबर 2000 को आया था, है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अलग और अस्तित्व दोनों पूछेगा, कंफ्यूज नहीं होना है ना, एक ही होता है। अब देखते हैं 19 नंबर, झारखंड राज्य में कितने संसद के सदस्य हैं। मतलब झारखंड राज्य में जो है संसद के कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य होंगे, तो 20 सदस्य होते हैं। संसद के सदस्य जो होते हैं वो 20 होते हैं, और 14 और 6 में डिवाइड होता है। अब आगे देखते हैं, किस वर्ष में 1 रुपया को 100 पैसों में बांटकर भारतीय रुपयों को दशमलव श्रेणी में लागू किया गया। मतलब किस वर्ष में 1 रुपये का जो 100 पैसा होता है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, तो उसको बांटकर भारतीय रुपये को दशमलव श्रेणी में लागू किया गया। तो 20 का आंसर हो जाएगा 1956 में। कब होता है दोस्तों, 1956 में। आगे देखते हैं हम लोग, झारखंड में भारतीय हॉकी टीम से संबंधित निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में जीत हासिल की थी। तो कौन हो जाएगी, हमारे कोई नहीं और ये है पूनम रानी। किसने की थी, पूनम रानी। और किस खेल की प्लेयर थी ये, हॉकी टीम की प्लेयर थी, और राष्ट्रमंडल खेलों में 2010 में जीत हासिल किया था। तो कौन थी, पूनम रानी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 22 नंबर में, चित्रकला की कला लेकिन उसकी कला जादव पटिया किसकी विशेषता है। जादव पटिया जो है वह किसकी विशेषता है। जादव पटिया एक तरह का चित्र बनाया जाता है दीवारों में, वो संथालों में प्रचलित है, उसकी विशेषता है। आगे हम लोग देखते हैं 23 नंबर में, झारखंड का बायां हाथ का प्रमुख बल्लेबाज, मतलब झारखंड राज्य का वो बाएं हाथ का प्रमुख बल्लेबाज कौन था जिसने मलेशिया में अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2008 जीता, साथ ही वह रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए खेल रहा है। तो ये कौन है, और कोई नहीं, सौरभ तिवारी हमारे हैं, है ना। वो बाएं हाथ के बैट्समैन हैं, और मलेशिया में 19 क्रिकेट जो टूर्नामेंट हुआ था और वर्ल्ड कप जीता था उन्होंने, और अभी रॉयल चैलेंजर्स के बेंगलोर से खेल रहे हैं। अगला देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन क्षेत्र है। झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन क्षेत्र है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, हजारीबाग अभ्यारण्य। आगे देखते हैं हम लोग, झारखंड के किस जिले को भारत की अबरक राजधानी के नाम से जाना जाता है। अबरक सबसे ज़्यादा कहाँ होता है झारखंड में, तो झारखंड में होता है कोडरमा में। कहाँ पर होता है, कोडरमा को अबरक राजधानी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 26 नंबर, किस भारतीय क्रिकेटर को यूनाइटेड किंगडम के डी मॉन्टफोर्ट विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से विभूषित किया गया है। तो ये कौन है, देखते हैं, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, MS धोनी, सौरभ गांगुली। तो ये हमारे हैं MS धोनी को नवाजा गया है, मानद उपाधि मिला है उसको मॉन्टफोर्ट विश्वविद्यालय से। 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ग्रामीण स्थानीय स्वय शासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम स्थानीय निकाय है। मतलब ग्रामीण स्थानीय स्तर पर जो होता है कि उच्चतम स्थानीय निकाय क्या है, तो क्या क्या होता है हम लोग के यहाँ, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद, मतलब 3 भागों में जो बांटा रहता है ना। जैसे होता है कि एक मुखिया होता है, पंचायत समिति होता है, और जिला परिषद होता है। तो कितने इकाइयों में बांटा गया है, तो 3 इकाइयों में बांटा गया। तो बोला सबसे उच्चतम स्थानीय स्थानीय स्वय शासन के लिए कौन सा उच्चतम स्थानीय निकाय है। तो क्या हो जाएगा आपका, जिला परिषद, है ना। जिला परिषद सबसे ऊपर होता है स्थानीय स्तर पर। अब आगे देखते हैं, झारखंड में गांवों की कुल संख्या कितनी है। अब देखिए, ये तो
स्टैटिक क्वेश्चन पूछ दिया कि कितनी है, तो इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो कितनी है? 32,620। 32,620 है। कितने गांव हैं झारखंड में? तो 32,620 है। अब देखिए, केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है की स्थापना वर्ष 1945 में किस स्थान पे हुई थी? किसकी बात कर रहा है? केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में एक है की स्थापना 1945 में की गई थी। तो यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो आपको याद रखना 1945 में की गई थी, लेकिन कहाँ पर की गई थी ये क्वेश्चन में पूछा है। तो कहाँ पर की गई थी? जलगोड़ा में की गई थी। कहाँ की गई थी? जलगोड़ा में की गई थी। 30 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 1979 ईस्वी में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास आरण्यक अधिकार जंगल का अधिकार 1977 किसके जीवन पर आधारित है? किसके जीवन पर ये आधारित है? तो ये है हमारे भगवान बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा पे आधारित है। आज यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं। नमस्कार।